14 और 15 अगस्त 1947 की रात को कितनी लाशें गिरी, कितने कत्ल गारत हुए, कितनी निर्दोष महिलाओं के बलात्कार हुए, कितनी ही माता बहनों का घर उजड़ गया। परंतु एक व्यक्ति को सत्ता चाहिए थी, उस सत्ता के लिए कुछ भी समझौता कर सकता था और उसको 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे सत्ता मिली। और सत्ता के बाद जो जो उसने खेल किया, आप उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल सत्य खोज पर स्वागत है। मैं हूं नेहरा। जब भारत का शीर्ष नेतृत्व अयोग्य रहा, उसने वो ब्लंडर किए जिसका खामियाजा पूरे भारत को भुगतना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को अपने आप को राजा या अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करवाने के बाद अंग्रेजों के तलवे चाटते चाटते भारत को उस नरक की आग में झोंक दिया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और भारत माँ के इतने टुकड़े किए और इतना छिन्न भिन्न किया कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने टुकड़े हुए। भारत के माता के दोनों भुजाएं काट दी गई। कैसे एक तरफ पाकिस्तान बना और उसके बाद उसके कुछ सालों बाद 1971 में बांग्लादेश बना। आप ये कहोगे कि ये तो भारत ने आजाद कराया था, परंतु भारत ने आजाद तो कराया था लेकिन उसका क्लेम आज तक हम कर नहीं पाए। अब हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह से तत्कालीन प्रधानमंत्री एक सत्ता परिवर्तन करके या तख्ता पलट करने के बाद प्रधानमंत्री बने। 1946 में जब इंतरिम सरकार में ये चुनाव हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सबको विदित है कि प्रधानमंत्री चुने गए थे। परंतु गांधी के प्रिय शिष्य नेहरू बहुत उदास हो गए थे, तो गांधी ने उसका तख्ता पलट करके नेहरू को प्रधानमंत्री बनवा दिया और जो व्यक्ति योग्य था उसको गृह मंत्री बना दिया गया। गृह मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने भारत के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके हम सभी को ऋणी होना चाहिए। आज हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से भारत माता को छिन्न भिन्न कराया। अपनी सत्ता की लोलापसा में उन्होंने भारत माता को टुकड़े में विभाजित किया और कितने टुकड़े जो आज तक हमने किताबों में, किसी स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ा, जो उनसे छुपाया गया और उस इतिहास को कतई पोचा लगाकर, फिनाइल का पोचा लगाकर उस इतिहास को मिटा दिया गया। मैं आपको उस इतिहास से रूबरू कराऊंगा। आप सबको विदित है कि 15 अगस्त 1947 को भारत माता के टुकड़े कर दिए गए और एक हिस्से को पाकिस्तान और दूसरे को पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में दो हिस्से में बांट दिए गए। परंतु आपको ये याद नहीं होगा, जो जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि आजकल पीओके है, वो नेहरू ने एक तरह से गिफ्ट कर दिया। जब पाकिस्तान की फौजों ने उस पर हमला किया, हमारी सेनाएं उसको रिक्लेम करने में सक्षम थी, तो शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए उसने पाकिस्तान को वो हिस्सा गिफ्ट किया। ये आप सबको पता है। जो पीओके आज नासूर की तरह हमारे सीने में चुभता है, लेकिन आपको बहुत कम लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर की रियासत जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, और आपको बताता चलूं, आप गूगल करके पता कर सकते हैं, महाराजा हरि सिंह की रियासत तिब्बत तक थी। और उनके जो स्टैम्प पेपर आज गूगल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हो कि तिब्बत भी हमारा हिस्सा था। 1953-54 में जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने हमला किया तो नेहरू ने गेहूं और पेट्रोल भेजकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सहायता की और वहां से दलाई लामा को खदेड़ दिया गया, जिसको भारत में आज तक भी शरण लेकर वो बैठे हुए। शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा कि तिब्बत हमारे पास था। एक और सनसनीखेज मैं आपको बात बताता चलूं, जिसको सिंजियांग प्रोविंस कहते हैं चाइना में, जिसमें उइगर मुसलमानों के किडनी और लीवर निकाल कर चाइनीज सरकार बेच रही है, वो भी भारत के पास था। वहां का जो गवर्नर था वो भारत के गवर्नर को रिपोर्ट करता था, यानी डिफेक्टो वो भारत का पार्ट था। आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। आपको अगर ये पढ़ना है, जानना है, तो कुसुमलता केडिया, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया ने इसके ऊपर काम किया है, उसकी किताब में पढ़ सकते हैं। मैं वहीं से आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। उसके बाद जो मणिपुर की आज जो स्थिति है, उस स्थिति के लिए भी कहीं ना कहीं नेहरू जिम्मेवार है। नेहरू ने मणिपुर का वो भूभाग जो बहुत उपजाऊ था उसको बर्मा को भेंट कर दिया। जी हाँ, बर्मा को भेंट कर दिया, और जिसकी वजह से मैताई एक सीमित एरिया में सिमट कर रह गए। उसके बाद कोको आइलैंड जो भारत का था उसको भी बर्मा को भेंट कर दिया, जिसके ऊपर आज चाइना का कब्जा है। इसके बाद अब आप बात करते हैं उनकी बेटी की। उनकी बेटी ने भी वही नीति को अपनाया और उसके बाद क्या क्या उन्होंने किया। जब 1971 में हमने बांग्लादेश
पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश पे कब्जा कर लिया था, बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया था, तो वहाँ पर करीब 25% हिंदू थे। वो हिंदू आज कहाँ चले गए? यानी इंदिरा गांधी ने 71 में जो हमारी फौजों ने रक्त बहाकर एक नए देश को जन्म दिया था, इंदिरा गांधी ने वो वापस उस देश ISI यानी पाकिस्तान को वापस से भेंट कर दिया और POK वापस नहीं लिया। हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई थी, वहां से सेना को वापस बुला लिया गया और 500 के करीब हमारे सैनिक जो पाकिस्तान के कब्जे में थे, उसके विषय पर आज तक पिछले 50 साल हो गए कभी कोई जिक्र नहीं आया। अभी प्रधानमंत्री ने कल के ही भाषण में कच्छद्वीप के बारे में कहा कि कच्छद्वीप कहाँ है? कच्छद्वीप भारत का एक द्वीप है जो श्रीलंका के पास था। उसको इंदिरा गांधी ने श्रीलंका की तत्कालीन प्रधानमंत्री या माफ कीजिए राष्ट्रपति थी, उनको भेंट कर दिया। और वो भेंट कैसे किया? अपनी मर्जी से, जैसे उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को उन्होंने गिफ्ट कर दिया हो। और इसके लिए ना तो उन्होंने संसद से अप्रूवल ली, ना संसद में उसका जिक्र आया और श्रीलंका को भेंट कर दिया, जबकि कच्छद्वीप भारत का हिस्सा है। तो इस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने किस तरह से भारत माता को छिन्न भिन्न किया और हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तथा कथित आज़ादी के लिए हमको ये बताया गया कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन हम कभी भी आज़ाद इस परिवार से नहीं हुए हैं। आज भी देखिए, जहां भी राहुल गांधी जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है और वो आज तक पिछले 9.5 साल में ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि साधारण व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। उनको आज तक भी लगता है कि इसके अधिकारी हम हैं क्योंकि हम नेहरू गांधी खानदान से आते हैं। लेकिन नेहरू गांधी खानदान की परतें जब हम हटाकर देखते हैं तो रक्त रंजित इतिहास के अतिरिक्त, भारत माता को छिन्न भिन्न करने के अतिरिक्त उसमें कुछ भी नजर नहीं आता है। इसके अलावा बहुत बड़े भूभाग को जिसको अक्साई चीन कहते हैं, उसको भी चाइना को श्री 1008 नेहरू चाचा ने भेंट किया था। तो आप देखिए किस तरह से नेहरू और गांधी परिवार ने किस तरह से भारत माता को छिन्न भिन्न किया और किस तरह से हमारे हिस्सों को काट काट कर हमारे शत्रुओं को भेंट करते रहे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको जानकारी अधिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, आप सबसे आग्रह की सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र।